एक बार वीडियो ऑन कीजिए अपने कैमरा को, जरा देखें आप लोग। कितने बच्चे अभी हैं? क्या? सर मैथ वाली लोग ना कोई नहीं आई है। अच्छा, और तुम लोग बायो वाली लोग प्रेजेंट है और मैथ्स वाली नहीं आई है। मैसेज तो नहीं, वो गया था, लोग मैसेज तो गया था कल ना। शायद आ रही है अभी, अच्छा देर में चलो, आएगी। ठीक है, चलो जल्दी से एक बार मैसेज कर दो उन लोग को कि पहुंच जाने के लिए। यस और सर। हाँ, फिर उसके बाद शुरू करेंगे। हाँ हम्म। जो भी स्कूल जुड़ रहे हैं एक बार कंफर्म करेंगे कि आप ऐड हो चुके हैं। माइक को एक बार चेक कर लेंगे, विश करके सभी को गुड आफ्टरनून, और स्कूल का नाम जरूर बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बाबू, कौन से स्कूल से हैं आप? सर लाल बहादुर शास्त्री भंडरा। ओके, लाल बहादुर शास्त्री। कितने बच्चे हैं अभी? सर अभी मैथ का तो केवल 5 या 6 है। 5-6 है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, बैठ जाइए। सर रूटीन। हाँ सर हाँ बाबू बोलिए। रूटीन लिखा दीजिए सर। रूटीन लिखा दे? यस सर। रुको, रूटीन हम लिखा देते हैं। हालांकि जिस ग्रुप में एक जुड़े हुए होंगे, आपके टीचर में या फिर टेक्नीशियन में कोई जुड़े होंगे, उनको कल ही मैसेज चला गया था कि कल बायो का क्लास ना हो के मैथ्स का क्लास होगा। तो इसलिए उसमें मतलब मेंशन किया हुआ था। हालांकि हम रूटीन पहले बता दे रहे हैं। देखो, मंडे
मंडे को क्लास है केमिस्ट्री का बाबू। ट्यूसडे को क्लास है बायो का। वेडनेसडे को है फिजिक्स का। थर्सडे को है मैथ्स का क्लास। फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे को फिजिक्स होगा या केमिस्ट्री होगा, सैटरडे मैथ्स होगा या बायो होगा, उसको हम बता दे रहे हैं कैसे। जैसे एक बार फर्स्ट अगर मान लो फ्राइडे को फिजिक्स का क्लास होता है ना, तो नेक्स्ट केमिस्ट्री का होगा, फिर फिजिक्स का होगा, फिर केमिस्ट्री का होगा, ऐसे। इसी तरीके से अगर मैथ्स का क्लास हो रहा है पहला वाला वीक, तो सेकेंड वीक बायो का, फिर थर्ड वीक मैथ्स का, इस तरीके से ये है रूटीन। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ टीचर्स यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, तो ऐसे सिचुएशन में चीज को थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ता है। लेकिन उन सभी चीज को व्हाट्सएप में बता दिया जाता है, ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का क्लास होने वाला है, तो सर इसी चीज को आपको फॉलो करना है। सर हाँ बाबू बोलिए। आज बायो का क्लास नहीं हुआ तो किस दिन होगा? आज बायो का क्लास नहीं हुआ है तो इसी रूटीन पे चलना है चीज, ठीक है। आज बायो का क्लास नहीं हुआ, थर्सडे तो ऐसे भी 15 अगस्त है, तो उस दिन तो ऑफ रहना ही रहना है। सैटरडे को बायो का क्लास होगा, सैटरडे को बायो का क्लास होगा, ठीक है। फटाफट से मैथ्स वाले बच्चे लोग तैयार हो जाएंगे, एक बार कमेंट कर देना है। कमेंट कहने का मतलब बोल देना है कि हाँ सर रेडी है, स्टार्ट किया जाए। तो अभी हम चीज को शुरू करेंगे, ठीक है। एकलव्य स्कूल के बच्चे, मैथ्स वाले बच्चे जुड़ गए होंगे, तो फटाफट से बोल देना है कि हाँ सारे मैथ्स के बच्चे आ चुके हैं, शुरू करेंगे चीज को। और लाल बहादुर शास्त्री में बच्चे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत इसमें, कोई कंफ्यूजन है? सर लाइट का प्रॉब्लम है, लेकिन देखते हैं क्या होता है, कट ये सकता है लाइट। अच्छा, लाइट लाइट कट भी सकता है। मौसम पूरा आपको खराब है साथ में। अच्छा, एक बार रिपीट करेंगे। सर मौसम खराब है और थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है इधर। अच्छा अच्छा, चलिए, इन्वर्टर नहीं लगा हुआ है वहां पे? नहीं है सर। ठीक है, चलिए। देखो, आज हम लोग करने वाले थे डिफरेंशिएशन। हाँ बाबू, डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज, हालांकि हम चैप्टर बोलेंगे, चैप्टर 5 आज का डिस्कशन होगा हम लोग का। एक्सरसाइज 5.2, इस एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पहले ही डिस्कस करा दिया गया था। अब हम लोग डिफरेंशिएशन में आएंगे, जिसमें सारा फार्मूला बता दिया गया था। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बोले कि डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बताया गया था, बहुत सारा स्टैंडर्ड फार्मूला था जिसको आपको याद रखना है। एक बार बता दो हमको, x का पावर n का क्या था फार्मूला, किसको याद है ये चीज?
अच्छा, एक चीज हम पूछना चाहते हैं कि आप लोग को ये पता नहीं था कि आज मैथ्स का क्लास है। आज आप लोग के अकॉर्डिंग बायो का क्लास होने वाला था, यही आप लोग को जानकारी था, राइट? कि बताया गया था कि मैथ्स का क्लास होने वाला है। एकलव्य स्कूल एक बार कंफर्म करे, बच्चे लोग आए। सर आ गए हैं। ठीक है, कैमरा को ऑन कीजिए। इन्हीं को ही है। कैमरा में क्या प्रॉब्लम है? कैमरा में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आ जाओ, आओ बैठो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उस आवाज आ रहा है। अरे हम भी कैमरा को ऑन करो पहले। पता चला इधर खाना खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, मिक्सचर खा रहे हैं और आराम से बैठ के क्लास कर रहे हैं ना। अच्छा, तो तुम लोग का सेटअप प्रॉपर तरीके से तो कराया गया था ना? तुम्हारा ना इंटरनेट स्लो चल रहा है, हम समझ गए तुम्हारे प्रॉब्लम को। कैमरा को ऑफ कर लो, अब बात करो बस। तुम लोगों को सेटअप तो कराया गया था ना प्रॉपर तरीके से तुम लोग के स्कूल्स में? सर पिछली क्या प्रॉब्लम है? बोलो। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कौन? और आज हम लोग ना आवाज कट कम है, सब डांस सीख रही है। स्टूडेंट नहीं है, बहुत कम ही है हम लोग। 2 ही 3 कोई। 2 ही 3 कोई है, ठीक है। और हाँ। तो 2 ही 3 है, बाकी लोग कहाँ है आज? 15 अगस्त का तैयारी कर रहे हैं? हम लोग को भी करना है सर। हम लोग को भी करना है मैडम, कुछ नहीं कर सकते। क्या? कुछ नहीं सर, क्लास कर रहे हैं। अच्छा, चलो तुम लोग का जो सेटअप में क्लास क्यों नहीं होता है? ये लैपटॉप में क्लास करती है बार बार, दिक्कत होता हो नहीं है तुम लोग को?
सर आईसीटी लैब में ना प्रोग्राम मतलब डांस कर रही है तो सेटअप शायद इधर उधर कर रही है। अच्छा अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम। जगह डांस हो रहा है। स्मार्ट बोर्ड में भी बस एक ऑप्शन हमारे पास लैपटॉप ही है और अभी स्टूडेंट नहीं है, वो भी इसमें आवाज क्लियर नहीं आता है, ऐसा प्रॉब्लम है। अब इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं बता। अच्छा चलो, तो 15 अगस्त स्टूडेंट नहीं है, 15 अगस्त में डांस गाना नाच गाना ये सब प्रैक्टिस किया जा रहा है, हम ये सारा बात सुन लिए, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं है तो क्या आवाज मेरा तो तुम्हारे तक पहुंच रहा है ना, ये तो क्लियर है। अब उसी बात पे तुम हमको बस इतना बता दो, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, बताओ। nx nx x minus 1 n minus n n x minus 1 n x to टू the द n पावर minus n 1। माइनस 1, बहुत बढ़िया, सही है। अब चीज को समझना, यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि n x n टू द x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे ये वाला फोटो, ये वाला फोटो और ये वाला फोटो सेम होना चाहिए था, यही चीज बताया गया था बाबू। तो अब ऐसे समझना, जो हम बताए हुए भी थे, अगर मान लो डिफरेंशिएशन यहाँ पे अगर हम लोग कर दे कि x का पावर 2x का पावर, अगर यहाँ पे लिख दिए 2 और यहाँ पे लिख देते हैं डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, 2x के रेस्पेक्ट में, तो तुमको क्या सोचना था, तुमको यही सोचना था कि सर क्या बताया गया है कि ये वाला फोटो और ये वाला फोटो सेम है, तभी जाके ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ये दोनों फोटो सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला, n मतलब n का वैल्यू 2 है, x मतलब फोटो कितना था 2x था, और n का वैल्यू 2 माइनस का 1, तो 2x टू द पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा बाबू, फाइनल आंसर आ जाएगा 4x। ये हम लोग कर चुके थे, राइट, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख देते हैं 3x और यहां लिख देते हैं sin 3x, तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। हमको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन किसका, साइन का। साइन x का क्या होता था, cos x होता था, राइट। क्या चेक करते थे, yes ये वाला फोटो, ये वाला फोटो और ये वाला फोटो सेम होना चाहिए, d by d है ना। तो यहाँ पे देखो yes ये 3x और ये 3x सेम है बाबू, इसलिए यहाँ लिखेंगे साइन का, डायरेक्टली लिख देंगे cos, और जो जो तुम्हारा वो डब्बा है वो डब्बा लिख देंगे, मतलब cos 3x, उसको हम गोला का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, गोला। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन गोला किसके रेस्पेक्ट में, गोला के रेस्पेक्ट में, क्या आंसर होगा cos का गोला। गोला कितना था 3x था, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग बता सकते हैं। अब सुनो मेरी बात को, एक चीज और ऐड कर देते हैं। अब मान लो जैसे बहुत बड़ा बड़ा फंक्शन मिल जाए, बड़ा फंक्शन कहने का मतलब ये है कि तुमको एक फंक्शन दे दिया जिसमें sin x भी है, प्लस एक्स स्क्वायर भी है, प्लस tan x भी है, प्लस log x भी है। अब इसको बोल रहा है कि डिफरेंशिएशन करके बताओ, इसमें ये बोला गया कि डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है इतने बड़े फंक्शन का और बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो, तो ऐसे सिचुएशन में डिफरेंशिएशन सबका अलग अलग कर दो। मतलब डिफरेंशिएशन साइन एक्स का करो अलग एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करो अलग, डिफरेंशिएशन tan x का करो अलग, और डिफरेंशिएशन log x का करो अलग, ठीक है। तो चीज को डिफरेंशिएट हमको करना है एकदम अलग अलग। और एक चीज देखो, तुम लोग एकलव्य स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो,
ट्वेल्थ क्लास में सबसे हायर क्लास होता है ट्वेल्थ क्लास, उसके बाद तो कॉलेज होगा। ट्वेल्थ क्लास 11th क्लास के बच्चे लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ट्वेल्थ क्लास में इतना जुनून अभी मतलब बाकी चीज में कैसे है? अब तुम्हारा एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, तुमको सिलेबस एनी हाउ तुमको कंप्लीट करना चाहिए। एक जिम्मेवारी होता है चीज को कंप्लीट करने का, वो जिम्मेवारी लेके आगे बढ़ना है। ये ऐसे नहीं कि अभी चलो इधर का अभी चलो उधर, ऐसे नहीं होता है। दूधों को तो था मारकर, नया ला के रखे थे, होगा इधर। हाँ तो उस रूम में देखिए होगा, नहीं उस रूम में होगा, ठीक है ना। ऊपर में मेरा एक ये है देखिए, सर क्या बोल रहे हैं? ठीक है देखो ऑन करो। आ जाओ यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है, साइन एक्स का अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग, टेन एक्स का करेंगे अलग, और लॉग एक्स का करेंगे अलग। सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे डिफरेंशिएशन। अब आसानी से हम चीज को कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो लिख देंगे। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होगा, लिख देंगे। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, लिख देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या बन गया? एफ एक्स का हमारे पास डिफरेंशिएशन बन गया। अब ऐसे में प्लस करो या फिर माइनस रहता, इसमें कोई अंतर नहीं होना है। प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, मतलब सेपरेट कर सकते हैं। ये बात हमको लगता है चीज समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर मान लो एक फंक्शन है g(x) और यहां पे हम लिख दिए इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो gx का हम फॉर्मूला पहले gx को हम लिख देते हैं, gx इज इक्वल टू cot x प्लस a टू द पावर x प्लस x टू द पावर 3 प्लस e टू द पावर x। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से, अपने कॉपी पे इसका डिफरेंशिएशन निकालो, और निकाल के जैसे हम ऊपर वाले को बनाए हैं वैसे नीचे वाले को भी बनाओ जल्दी से, और हो जाएगा तो तुरंत बोलना कि हाँ हो गया सर। देखो हर चीज में पार्टिसिपेट करना ये गलत नहीं है, बहुत अच्छा बात है, करना भी चाहिए। साथ साथ में ये भी फोकस करके रखो कि पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अगर हम कटौती अगर अपने पूरे 24 घंटे का कटौती में पढ़ाई से ही कटौती करके किसी और चीज में लगा रहे हैं तो ये टाइम अभी तुम्हारे लिए नहीं है। अगर अपने आप को देखो, 12th के बाद सिर्फ बोर्ड नहीं है ना, बोर्ड के बाद कैरियर है। कैरियर मतलब एक तुम्हारा जिंदगी चीज यहाँ से पलट सकता है। आज हम जिस जगह पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एक छोटे से जगह से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर हम ख्वाब देखते हैं कि अच्छे कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है, बढ़िया जगह जाना है, तो वहां पे तो भाई कंपटीशन दे के पहुंचना होगा ना। तो कंपटीशन अगर हमको देना है तो सिंपल सा बात है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अगर नहीं करेगा तो कोई और करेगा। हो गया सर। हो गया। हो गया, बताओ कितना आया? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस ए का पावर एक्स लॉग ए प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स। बाप रे बाप, ट्रेन छूट रहा है। आराम से, इतना जल्दी क्या है, आराम से। 3x स्क्वायर प्लस ई का पावर x, क्या जो तुम लिखी है वही चीज हम लिखे हैं? यस बहुत बढ़िया। चलो तो हमको लगता है कि इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस आएगा तो कर लेंगे। अब आओ बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं। देखो जैसे हम बताए थे, सबसे पहले तो नोट में कुछ चीज को लिख लो और याद भी करके रखना है। नोट में क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होता है,
डिफरेंशिएशन अगर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x होता है। अच्छा हमको ये बताओ डिफरेंशिएशन अंडर रूट एक्स का कितना होगा? मतलब डिफरेंशिएशन x का पावर 1/2 ना बाबू। कौन सा फार्मूला Yes, जाएगा? x का तो पावर 1 n by का 2 तो इसका तो जाएगा 1/2 1/2 x का पावर n-1 मतलब 1/2 - 1 मतलब 1/2 1 x का पावर, इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा ना। yes sir इसको हम क्या 1/2 x का पावर 1/2 नहीं लिख सकते? नीचे नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अगर हम नीचे इसको लिख दिए तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स हो जाएगा ना। Yes, yes sir इसको याद कर लेना, जो अभी हम बात बोले उसको एकदम याद कर लेना। डिफरेंशिएशन अंडर रूट एक्स का क्या होगा? 1/2 अंडर रूट एक्स। याद करना, ये बाद में जाके जब हम खूब यूज करने लगेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा इसलिए बोले थे आप। तो इसको याद रखना, इसका तो 2x होता है, सबको याद होगा। डिफरेंशिएशन x का कितना होगा? 1 होगा। अच्छा और एक चीज ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है? 1 2 3 4 0 0 होता है। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रखना, फिर आगे हम लोग चीज को बढ़ाएंगे। तो जो काम का बात है फटाक से लिख लो, रिजल्ट को लिख लो जो दिमाग में तुमको रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अभी तुम लोग के मन में क्या चल रहा है कि सब उधर पूरा हल्ला हो रहा है, खेल कूद मस्ती डांस गाना, और इधर हम लोग को बैठा दिए मैडम पढ़ने के लिए, ऐसा चल रहा है क्या भाव? नहीं No, sir. नहीं चल रहा है नहीं अच्छा नहीं, चलाते हैं ऐसे ऐसे नहीं बात तुम लोग पार्टिसिपेट की है किसी में कि नहीं की है? किए हैं किस चीज में? Anchoring में। एंकरिंग करने में बहुत बढ़िया चीज तुम लोग पकड़ी है, एंकरिंग। एंकरिंग कर रही है तुम लोग? Yes, sir. बहुत बढ़िया, सही है। एंकरिंग ऐसा चीज है ना जो एकदम करना चाहिए। और एंकरिंग में क्या होता है कि बोलने का हैबिट अगर हो जाए तो कम्युनिकेशन बेटर होता है। डर सबसे बड़ा चीज है, डर। इतना स्टेज फियर जो प्रॉब्लम है, 100 200 आदमी अगर मान लो रहे तो आदमी ना भूल जाता है अपना बात। जब आदत नहीं रहेगा ना तो ऐसे में भूल जाता है चीज। तो ये सब चीज करने से ना एक कॉन्फिडेंस बनता है। एकदम सही चीज तुम लोग ली है, एंकरिंग कर रही है, अच्छा है, इससे कॉन्फिडेंस बनेगा। चलो हो गया, करते हैं Yes, sir. बढ़िया। अब देखो एक चीज, अगर मान लो हम लोग जैसे पढ़ रहे थे कि डिफरेंशिएशन साइन अगर यहाँ पे 2x लिखे बाबू और डिफरेंशिएशन 2x के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे थे तो डायरेक्ट हम इसको लिख रहे थे cos 2x, क्योंकि गोला गोला वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था कि यहाँ का गोला सेम होगा तो cos का गोला आंसर आएगा। यस और नो? लेकिन अगर मान लो सपोज करो हम क्वेश्चन को ऐसे लिखते, डिफरेंशिएशन साइन का 2x लिख दिए और फिर यहाँ पे लिख दिए डिफरेंशिएशन, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो पहला चीज तुम लोग को यही बात बताया गया है कि फार्मूला को बड़ा ध्यान से समझना। यहाँ का गोला और यहाँ का गोला सेम नहीं है, पहले ये समझो। क्योंकि ये दोनों गोला सेम नहीं है इसलिए हम लोग क्वेश्चन उस फार्मूला को तो अभी नहीं लगा सकते, ये तो तय बात है। हम लोग को फार्मूला लगाने के लिए वो दोनों को सेम होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है। मतलब ये दोनों जब सेम रहेगा तब जाके हम कॉस का गोला लिखेंगे। तो मतलब ये हुआ कि हम तो अटक गए इस जगह पे, और ऐसे में अगर अटकते हैं तो अब हमको सॉल्व कैसे करना है? तो ऐसा बहुत सारा सवाल है। हमारे पास बुक है, एनसीईआरटी बुक को निकालो,
हम कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको देखो। एक्सरसाइज 5.2 निकालो फटाक से। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को नोटिस करो। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग नोटिस करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। मन में अपने अंदर ख्याल लाओ कि क्या ये दोनों गोला सेम है? नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आया मन में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कॉस और साइन एक्स है। हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। जरा देखो तो कॉस के अंदर जो वैल्यू है साइन एक्स और ये दोनों सेम है, दोनों गोला तो अलग अलग है, तो वो फार्मूला नहीं लगा सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? और देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। साइन ए एक्स प्लस बी है। अगर हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखो तो ये दोनों गोला सेम है? नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे? फंस रहे हैं ना, फार्मूला में तो ये नहीं आ रहा है। तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं, यही डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम समझ में आया? प्रॉब्लम समझ में आया कि हम किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? यस और नो? यस सर। यस सर। आओ देखो बाबू, अब अगर मान लो ऐसा कभी भी आए जहां पे तुम फार्मूला नहीं लगा पाओ, तो दिमाग में रखना कि तुमको क्या करने की जरूरत है, ये गोला और ये गोला को सेम करने की जरूरत है। कैसे होगा? यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना। कैसे देखना? बहुत ज्यादा ध्यान लगाना। ठीक है, साइन 2x और यहाँ पे x है, यहाँ का गोला और यहाँ का गोला सेम नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएशन साइन 2x तो लिख दिए। अब गौर करो, गोला कौन है? गोला 2x है। हमको नीचे क्या चाहिए था? अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो नीचे हमको 2x चाहिए था। यस और नो? तो डिफरेंस अगर हमको ऊपर 2x है तो नीचे भी हमको 2x चाहिए था। दोनों वैल्यू सेम होगा तभी फार्मूला लगाएंगे, नहीं तो फार्मूला नहीं लगाएंगे। लेकिन हम अगर नीचे अपने से लगा देते हैं, ऐसा थोड़ी ना मैथ्स है, मनमानी थोड़ी ना है कि कहीं भी मन कुछ भी डाल दो, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसको बैलेंस करना होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई किए, मतलब डिवाइड किए हैं नया चीज को, तो हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो हम मल्टीप्लाई कर दिए डिफरेंशिएशन मतलब d2x को। क्यों मल्टीप्लाई कर दिए? ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो जो हम किए थे, जो अपने मन से हम जो लगाए थे, उसको हम कैंसिल भी करवा दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो किया जा ही सकता है। अब नीचे क्या था? dx था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे dx। क्या इतना काम कर सकते हैं? बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब गौर करो, अगर इतना हम काम कर सकते हैं तो देखो ये गोला और ये गोला सेम हुआ, तो इस पूरे को हम सॉल्व कर लेंगे। यस और नो? यहां देखो यस। कितना हो जाएगा वैल्यू। गोला गोला सेम, तो डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता था? कॉस का गोला। लगा दो, यहाँ क्या लिख देंगे? कॉस का गोला। गोला कितना है? 2x। कॉस 2x लिख दिए। अब गुणे में बाबू इनटू कर दिए। अब देखो यहाँ पे 2 कभी भी ऐसे आ जाए चीज तो देखो इसके साथ कांस्टेंट कौन है? 2 है। तो कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं। ये पहले ही प्रॉपर्टी में अगर नहीं लिखवाए हैं तो लिख लेना। क्या लिखना? डिफरेंशिएशन अगर यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में और कोई कांस्टेंट k है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो k को बाहर कर दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट है। तो याद रखना, किसी भी कांस्टेंट को अगर कोई भी x के साथ या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है
तो उसको हम लोग बाहर कर सकते हैं। इस बात को अगर हम पीछे वाले क्लास में, हमको याद नहीं है, पीछे वाले क्लास में अगर नहीं लिखवाए हैं तो अभी लिख लेना है, ठीक है। अब आओ आगे, देखो यहाँ पे कौन है कांस्टेंट, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 को बाहर कर दिए और डिफरेंशिएशन x का किसके रेस्पेक्ट में, x में, तो x का डिफरेंशिएशन कितना बताए हैं, 1। तो cos x गुणे में 2 और गुना इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब गौर करना, सबसे बड़ा पाप जो बच्चा करता है, cos 2x है, गुणे में 2 है और गुणे में 1 है, वो अपने सॉल्व करते करते भूल जाता है कि cos 2x का एंगल सिर्फ ये है, ये वाला टर्म अलग है और ये वाला टर्म अलग है। मतलब वो क्या करता है गलती कि 2x के साथ 2 को गुना कर देता है, गलत चीज है, क्योंकि एंगल सिर्फ 2x है, 2 और एक अलग से टर्म है जो मल्टीप्लाई में है, तो 2 इंटू 1 किए तो 2 हुआ, तो इसका आंसर होगा 2 cos 2x। बहुत सारा भूल जाता है, और क्या बोलते हैं वो मूवी का क्या नाम है, 15 मिनट वाला, गजनी बन जाता है और यहाँ पे लिख देता है cos 4x, मतलब 2x को 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, यस और नो। तो ये मिस्टेक कभी मत करना, ये ध्यान रखना, क्योंकि 2 और 1 अलग है, उसको हम लोग इधर लिख देंगे 2 cos 2x, ये एंगल एकदम अलग था। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस। हाँ, अभी लिख लो इसको, अभी नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट बताएंगे। अभी चलो करो, इसको लिखो, फिर आगे सॉल्व कर रहे हैं। अभी तीनों क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फटाक से पहले लिख लो इस बात को। हो गया सर। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, देखो तो अब मेरे जैसा चलो, इसमें क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, गोला का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमको नीचे एक्स स्क्वायर 5 लगाना पड़ेगा, वो गोला लगाना पड़ेगा, यस और नो, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन मनमानी तो है, गुना भी करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 हम गुना कर दिए, और यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में था, एक्स के रेस्पेक्ट में था, तो एक्स के रेस्पेक्ट में रहने दिए। अब आओ आगे, क्या ये क्वेश्चन अब सॉल्व नहीं हो जाएगा, क्या इसका वैल्यू अब नहीं निकल जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि डिफरेंशिएशन साइन का गोला, डिफरेंशिएशन उसके गोला के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस का गोला, ठीक है। तो आंसर बताओ, यहाँ पे साइन का गोला का क्या हो गया, कॉस का गोला, मतलब कॉस एक्स स्क्वायर प्लस गोला एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आओ गुने में, क्या बाबू इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, अभी जस्ट बताया गया है ये चीज। ब्रैकेट लगाओ, डिफरेंशिएशन प्लस था ना, अलग अलग कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का कर देंगे प्लस डिफरेंशिएशन 5 का कर देंगे, ठीक है, अब ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये बात समझना, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 को रहने दिए गुना, बता दो इसका आंसर कितना होगा बाबू, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, cos x स्क्वायर 2x, हाँ मतलब 2x cos x 2x प्लस 5 का क्या होगा डिफरेंशिएशन, जीरो हो जाएगा। 0। बहुत बढ़िया, तो ये ब्रैकेट के अंदर था, तो दोनों को ऐड कर दिए तो 2x हो गया, फाइनल आंसर क्या होगा, 2x cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे गजनी क्या लिखेगा, गजनी लिखेगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और गुने में 2x लिख देगा, भूल जाएगा कि ये भाई एंगल अलग है, इसको ऐसे नहीं लिखना है, 2x को पहले लिखना है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गया, यस सर। फटाक से इसको लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे।
सर हो गया। रॉकेट का चाल में तुम लोग का हो रहा है कि तुम लोग ये पढ़ी हुई है क्या? पढ़े हुए कब पढ़ी थी? पढ़े हुए 12th का स्टार्टिंग मतलब 11th एग्जाम खत्म होने के बाद। तो ये बोर्ड डिफरेंशिएशन एग्जाम। फिजिक्स के लिए क्या? हाँ फिजिक्स के लिए है। अच्छा, चलो आ जाओ यहाँ पे देखो। डिफरेंशिएशन कॉस, गोला का काम कौन कर रहा है? साइन एक्स, है ना? तो किसके रेस्पेक्ट में होगा? साइन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। गोला यहाँ पे हम लिख दिए क्या? साइन एक्स। मनमानी तो था नहीं, तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स रहने देंगे और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बाबू? एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब मामला क्लियर है क्या? ये वाला हम लोग नहीं सॉल्व कर लेंगे? बताओ डिफरेंशिएशन कॉस का क्या होता है? कॉस गोला का होता है माइनस साइन गोला। यस और नो? तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस साइन और गोला कितना है? साइन एक्स है। यस और नो? और गुणे में कर दिए बाबू, साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर कितना? माइनस कॉस एक्स साइन और अंदर ब्रैकेट में साइन एक्स। यही ना आंसर हो गया? यस सर। कोई दुख दर्द किसी को? नो सर। तो अब सुनो मेरी बात। 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज का बनाए और ये अभी हम 3 क्वेश्चन लगातार बताए हैं। ये जो 3 क्वेश्चन हम बताए हैं, इसी चीज को कहते हैं हम लोग चैन रूल। क्या कहते हैं? चैन रूल। ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो बनाए ना, लगातार मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने मन से प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैन रूल बोलते हैं। और इसी के मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये अभी पूरा पूरा जब तक डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होगा तब तक चैन रूल चलते रहेगा। तो ये बात समझना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने में हो सकता है कि हम लोग फार्मूला को बस नॉर्मल तरीके से देख के बना ले, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसको जरूर हिट करके रखना, क्योंकि ये चीज फार्मूला को कम याद रखने को बोलेगा और कॉन्सेप्ट ज्यादा रहेगा। चीज पैटर्न जो रहेगा हमारा वो सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अरे
सर पढ़ा क्यों नहीं रहे हैं? नहीं बन रहा है। आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है सर, अभी भी नहीं आ रही है। ऐसे देख रहे हैं। इसका आंसर x इंटू cos ax प्लस b। cos x plus b। मैसेज करना भी नहीं सकता। लेकिन देखो तो ये सेम है, ये x हम लोग एक से यहाँ पे ना ये कांस्टेंट मतलब nx होता है जैसे साउंड नहीं आ रही है। आवाज सर पता नहीं क्या हो गया। अपने साइड चेक करो, हमारे साइड तो ठीक है। ठीक है, शायद चेक करते हैं। सर हम लोग शायद नहीं पता, कुछ नहीं, हम लोग सब ठीक है। अभी भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा है।
हाँ आया सब अब एक ही आएगा उसका उसके बाद का एन तो एन वन नहीं है तुम्हारा कुछ नहीं है मतलब एन वन है ना इसमें कुछ नहीं है इसमें अपनी कंडीशन निकालेंगे तो एक्स में कुछ नहीं है तो वन है ना हाँ तो एन वन नहीं होगा तो जीरो किसी के पास अगर जीरो होता है तो नहीं होता है लग रहा है हम लोग के साथ प्रॉब्लम है। हेज मतलब क्या होता है? ये बस होगा एक्स भी कट जाएगा एक ही तो एक्स भी कटेगा किससे? अपने से मतलब किसी का भी चीज का वन का भी जीरो रहता है तो क्या होता है वन ही ना होता है पाँच का भी जीरो रहता है तो कितना होता है वन। तो एक्स का भी जीरो है तो क्या होगा वन ना तो यही ना बस बचा एक्स को क्या रखेंगे वो पावर ना मतलब एक्स तो रहेगा ना। अब सर आ रहे हैं। पावर तो जीरो है तो ये बराबर वन ना होता है पूरा बोलो 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 बोलो। ठीक है सर लिख लेते हैं। ठीक है सर 15 अगस्त को हमारे स्कूल की तरफ से आप लोग को इनवाइट कर रहे हैं कुछ भी नहीं। सोच रहे हैं क्या लिखे क्या नहीं। बोलो सर 15 अगस्त को हमारे स्कूल में जरूर आइएगा इनवाइट कर रहे हैं सर। मोहम्मद करने जा क्या
हो गया। थैंक यू Thank you, बाय sir. सर, ओके सर, बाय। हम लोग